जय हिंद दोस्तों। रुकने वाले रुक जाते हैं, जो रुक जाते हैं वे झुक जाते हैं। देखो बाबू, आज के क्लास में हम आपको बताएंगे कि आवेश क्या है और आवेश के प्रकार क्या हैं। ठीक है, 100% क्लास में याद करा दिया जाएगा। भागो ना, रुकल रहो अभी बाबू, समझो करा क्लास। 100% क्लास में याद करा दिया जाएगा, सीधे दिमाग में याद करा दिया जाएगा। फिजिक्स एकदम लॉलीपॉप लगेगा लाला। अगर आप अभी तक का पढ़ाई नहीं किए हो, 12 का पूरा तैयारी हम तूफानी सर जी करवाने जा रहे हैं। 10 में भी आपका विद्युत आवेश है तो भी कवर हो जाएगा, 10 वालों के लिए भी और 12 वालों के लिए भी कवर हो जाएगा। अगर अभी तक आप पढ़ाई नहीं किए हो, कोई बात नहीं बाबू, अब हम आपको पूरा जीरो से पढ़ाएंगे। तो आवेश क्या है, पहला परिभाषा लाला, आवेश क्या है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम आवेश कहते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं लाला, और ऐसे मारे कुल्ले से इलेक्ट्रॉन बना दिए तो इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही आवेश कहा जाता है। अगर आपका लाला आवेश रुका है तो केवल विद्युत उत्पन्न करेगा, और अगर ये आवेश गतिमान हो गया तो ये विद्युत और मैग्नेट दोनों उत्पन्न करेगा। समझ में आया कि नहीं आया बाबू? हैशटैग बल्ले बल्ले मारो। आवेश का जो बाबू मात्रक है, ये आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं, आवेश को Q से डिनोट करते हैं। और आवेश का मात्रक जो होता है ये कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है लाला? कूलाम होता है। और कूलाम को C से डिनोट करते हैं, कन्फ्यूज मत होना। यानी जो आवेश का मात्रक वह कूलाम है, इस कूलाम को C से रिप्रेजेंट करते हैं और आवेश को लाला Q से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन को लाला ई से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर आपको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बराबर होता है क्यू, क्यू बराबर एन ई। मजाक मजाक में फार्मूला बना दिए। अरे इलेक्ट्रॉन को ई से और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम आवेश कहते हैं लाला। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड आवेश एंड चार्ज। क्लियर है बाबू? समझ में आ गया ना? तो हैशटैग बल्ले बल्ले मारो अगर आपको समझ में आ रहा हो। क्लियर है? अब बाबू बताते हैं, एक फार्मूला और होता है Q बराबर I इंटू टी। तो इस दोनों पे हम न्यूमेरिकल करवाएंगे। अभी फार्मूला पढ़ा रहे हैं, न्यूमेरिकल करवाएंगे, पूरा न्यूमेरिकल का सीरीज देंगे लाला। हर चीज़ तूफानी सर जी एकदम TRQ, पहले चैप्टर पढ़ाया जाएगा, फिर TRQ टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन करवाया जाएगा, फिर SRP सूत्र रिलेटेड प्रश्न करवाए जाएंगे, फिर MRP मिक्स रिलेटेड प्रश्न करवाया जाएगा। चैप्टर समाप्त होने के बाद में लाला पूरा चैप्टर का तैयारी करवाया जाएगा। यानी हर चीज़ तूफानी सर जी करवाएंगे। क्लियर है? इसके बाद बाबू आपको बताते हैं, देखो आप पहले रिवीजन मरवा देते हैं। आवेश क्या है? आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आवेश कहते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम को C से रिप्रेजेंट करते हैं, आवेश को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। आवेश जो होता है लाला Q बराबर NE इसका सूत्र है। क्लियर है? अब आते हैं कि आपका आवेश के प्रकार। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका आवेश होता है प्लस Q और दूसरा होता है माइनस Q। यानी प्लस वाले को बोलते हैं धनात्मक आवेश और माइनस वाले को बोलते हैं लाला ऋणात्मक आवेश। क्लियर है बाबू? वहाँ लाइट देख रहे थे, जल रहा था कि नहीं? तो आपका प्लस Q जो है लाला, प्लस Q रहेगा तो क्या होता है? ये धनात्मक और धनात्मक आवेश में होता है प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण। यानी लइका लइका आपस में झगड़ा कर लेता है, मारपीट कर लेता है, यानी दूर भागते हैं। और माइनस में होता लाला प्रतिकर्षण ही होता है, यानी ये दूर भागता है। लड़की लड़की में भी पटता नहीं है, भले साथे रहते हैं, झगड़ा कर लेती हैं, लेकिन लइका और लड़की में होता है आकर्षण। कितना बढ़िया से बाल मुस्कुराई दी। हाँ भाई, बड़ा बढ़िया बाल मुस्कुरा कर गई है। तो क्या हो जाता है? आकर्षण। तो वैसे भैया प्लस और माइनस में क्या होता है? आकर्षण। प्लस और माइनस में आकर्षण और माइनस में प्रतिकर्षण, प्लस में प्रतिकर्षण। लड़का लड़का का विवाह थोड़ी होता है, लड़की लड़की का विवाह थोड़ी होता है। अरे विवाह तो लड़का और लड़की का होता है ना भाई। तो वैसे प्लस में प्रतिकर्षण होगा, माइनस में प्रतिकर्षण होगा, और प्लस और माइनस में
आकर्षण होता है। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट में लिखिए #बल्ले बल्ले। क्लियर है? इतना बढ़िया समझा रहे बाबू। अब आपका जो होता है प्लस क्यू आवेश जो है, प्लस क्यू आवेश, इनकी विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर भागता है और माइनस क्यू आवेश का विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर भागता है। प्लस क्यू का आवेश किस तरफ भागता है? बाहर की तरफ। और माइनस क्यू के विद्युत बल रेखाएं किस तरफ भागता है? अंदर की तरफ। क्लियर है? इसके बाद हम आपको बताए थे लाला, देखो अगर इलेक्ट्रॉन रुका है तो केवल क्या उत्पन्न करेगा लाला? विद्युत उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन अगर गतिमान हो गया, मान लिया हम कॉपी के गतिमान मार रहे हैं, अगर यही इलेक्ट्रॉन गतिमान हो गया, अरे गतिमान नहीं, 2 मिनट, ये इलेक्ट्रॉन गतिमान हो गया तो ये विद्युत और मैग्नेट दोनों उत्पन्न करेगा। रुका हुआ आवेश खाली विद्युत, और गतिमान आवेश क्या नाम है? विद्युत और मैग्नेट दोनों उत्पन्न करेगा। विद्युत भी उत्पन्न करेगा, मैग्नेट भी। मैग्नेट का मतलब चुंबक। देखो बाबू, आप जब 2 तार पास में लाते हो तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। पोल पे लगा होता है ऐसे, आप जब यहाँ पोल, जैसे ये पोल है, पोल में ऐसे तार लगाया जब जाता है, ऐसे तार बिछाया जाता है तार में, तो इसके बीच में स्पेस लगा दिया जाता है, उसे हम स्पेसर बोलते हैं। आप देखे होंगे तार पे ऐसे गोल का पथरा वाला लगा होता है, उसी पे खींचा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? स्पेसर बोलते हैं। और कहीं कहीं बीच में ऐसे खम्मा है, ऐसे लगा होता है, यानी एक ऐसे खम्मा होता है, ऐसे यहाँ लगा होता है, एक तार ऐसे जाता है, एक तार ऐसे जाता है, एक तार ऐसे जाता है। क्लियर है? तो क्यों लगाया जाता है? क्योंकि बीच में आपस में शॉर्ट सर्किट ना कर दे। नहीं, तो चुंबक होता है, चुंबक क्या करता है? अभी जो ये कंसेप्ट समझाए हैं, ये कि क्या नाम है, कहाँ गया? प्लस दूर भागता है, माइनस दूर भागता है, और प्लस माइनस खींच लेगा, तो तरवा क्या करेगा? आकर्षण होगा, खटाक से खींच लेगा, और उनको खींच लेगा, उसमें तार में प्लस माइनस होता है, खींच लेगा, धड़ाक से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो कितना बढ़िया समझा रहे हैं बाबू। अगर अच्छा समझ में आ रहा है तो अपने यार दोस्तों को बताओगे, तूफानी सर जी पूरा तैयारी करवाएंगे। 12 वालों को पूरी तैयारी करवाया जाएगा फिजिक्स का, और पूरा केमिस्ट्री, 10 का लाला मैथ और साइंस, रीजनिंग, पूरी तैयारी करवाया जाएगा। करवाना शुरू कर दिए हैं। बताओ, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, लगभग 100, 150, 200 प्रैक्टिस पेपर करवाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी करवाएंगे, हर चीज़ फ्री में पूरा यूट्यूब चैनल पे। और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने के लिए बैच लाएंगे, बताएंगे उसका, बहुत मामूली फीस रखा जाएगा बैच में। अब देखो बाबू, ये इलेक्ट्रॉन है, हम बोले क्या है? अगर ये रुका रहेगा तो आप विद्युत उत्पन्न करेगा, और गतिमान में विद्युत और मैग्नेट दोनों उत्पन्न करता है। विद्युत और मैग्नेट दोनों। बात समझो, भागो ना, रुका लो, पढ़ाई करोगे तब समझ में आएगा। भागोगे हर बार कुछ नहीं आएगा। इनके वीडियो देखिए, उनके वीडियो देखिए, कुछ नहीं आई, हमारे देखो पूरा समझ में आएगा। रुका हुआ है बाबू विद्युत, गतिमान विद्युत और मैग्नेट। तो विद्युत से मैग्नेट उत्पन्न होता है, यह बात कौन बताए थे? ये क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत से मैग्नेट उत्पन्न होता है, यह बात कौन बताए थे? तो माइकल फैराडे ने बताए थे। कौन बताया था लाला? माइकल फैराडे। यानी विद्युत से मैग्नेट उत्पन्न होता है, यह बात माइकल फैराडे ने बताए थे लाला। कौन बताए थे? माइकल फैराडे। इनके बारे में डिटेल से आपके चैप्टर में ही पढ़ाया जाएगा। लेकिन लाला, मैग्नेट से विद्युत उत्पन्न होता है, मैग्नेट से विद्युत उत्पन्न होता है, यह बात कौन बताया था कि मैग्नेट से विद्युत उत्पन्न होता है? तो ओरेस्टेट ने बताया था। कौन बताया था लाला? ओरेस्टेट। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? तो बात समझा करो बाबू। देखो, इसे माइकल फैराडे, इसे ओरेस्टेट ने बताया था। आगे डिटेल में हम पढ़ाएंगे। अब बाबू देख लो, आपका जो जनरेटरवा है, जनरेटरवा किस पे चलता है? उसमें तो वही तो लगा होता है, चुंबक वाला सिद्धांत रहता है, तो उससे चुंबक से विद्युत उत्पन्न हो जाता है। जनरेटर का आविष्कार कौन किया था? सीमांस किए थे, बताया था आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते, विद्युत और विद्युत के प्रकार। कल हम बताएंगे जंजीर, मतलब जो तेल ले जाने वाले वाहन, उसमें जंजीर क्यों लटका दिया जाता, बांध दिया जाता। हवाई जहाज इतना स्पीड से चलती है तो चलता है, तो जलता क्यों नहीं? जैसे घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, तो बादल से बहुत तेज रगड़ाता है, तो क्या होता है पूरा समझाएंगे। धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश क्या है, आवेशन की विधियाँ, कूलाम का नियम, ये सब बताएंगे। ठीक है बाबू, तो आपका पूरा तैयारी करवाया जा रहा है 12 का 10 का। अपने यार दोस्तों को बताओ और वीडियो को शेयर करो। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।